या डाई ऑक्सीजन है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ अभी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके प्रिपरेशन के मेथड पहली क्लास में। अब देखते हैं उसकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत सारे रिएक्शंस बच्चों पहले से जानते हैं, इधर नाम बदल रखा है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं सोडियम क्या है, आप बोलेंगे सर मेटल है ना। ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम क्या है, ये भी मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। जानते हैं ना सब। यानी मान लो पहले दो रिएक्शन की बात करूंगा तो यहाँ ऑक्सीजन ने किससे रिएक्शन करी बच्चों, मेटल के साथ रिएक्शन करी और मेटल का क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। अगले रिएक्शन ये फॉस्फोरस है बेटा, P4 नॉन मेटल होता है ना, ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगा तो बेटा P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन गया। और आगे बढ़ जाए बेटा, नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 का नहीं, भी नॉन मेटल है, इससे भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। तो क्या बोलेंगे कुल मिला के, इस पहले हेडिंग को, पहले रिएक्शन को बोल सकते हैं रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। तो फिर क्या लिखेंगे, लिखने के बाद कि रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल लिख देंगे कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म द ऑक्साइड। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो एक बार लिखते हैं इसको पहले रिएक्शन के साथ साथ यहाँ भी, रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। और बस एक लाइन में यहाँ लिख देंगे कि ऑक्सीजन फॉर्म्स क्या बनाएगा बच्चों, ऑक्साइड, किसके साथ, विद मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के साथ। कोई डाउट तो नहीं पहले हेडिंग में किसी को। अच्छा देखो बच्चों, एक बात और लिखी है मैंने, आल्सो बाय लाइटनिंग, मतलब जब बिजली कड़कती है बेटा तो उससे भी क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। कैसे प्रोड्यूस होगा बेटा, जब आसमान के अंदर बिजली कड़की, नाइट्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, तो लाइटनिंग की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे, तो भी यही गैस प्रोड्यूस होती है। समझ आया क्या बोला मैंने। एटमॉस्फेयर में गैस तो बेटा सारी है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। लाइटनिंग जब होगी तो उसकी प्रेजेंस में दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एनओ बना देंगे। तो इसको अगर एक लाइन में लिखना, भाई लाइटनिंग से कैसे बनेगा, कैसे बेटा, बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड, ये रिएक्शन है बेटा नाइट्रोजन, कहाँ पे बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये पहले टाइप की रिएक्शन होगी बच्चों एक तरह से मेटल और नॉन मेटल के साथ। एक बार देखेंगे इधर, अब ये क्या है बेटा, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जिंक सल्फाइड, ये भी देखा होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन इथाइन, बोलते हैं ना ऐसे, याद है ना, ठीक है। तो ये बोल सकते बेटा मैंने कुछ यहाँ रिएक्शन कुछ कंपाउंड से कराई है, जैसे HCl से रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाएगा और क्लोरीन गैस बाहर बेटा, जिंक सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा SO2 बाहर, एसिटिलीन इथाइलिन से रिएक्ट करेगा तो बेटा CO2 वाटर, और वहाँ क्या लिखा है, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या बेटा, यहाँ लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो हीट होती है ना बेटा, इसी को वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हीट है, मान लो लोहे का या किसी भी मेटल का टूटा हुआ हिस्सा है, वहाँ ये डाल देंगे इथाइलिन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्या करेगा बेटा, टूटे हुए हिस्से को पिघला देगा, मान लो लोहे के टुकड़े हो गए दो, उसको पिघला देगा। पिघलाने के बाद क्या होगा बेटा, पिघलने के बाद इकट्ठा हो जाएगा हिस्सा, इकट्ठा होगा, और जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, वो जुड़ जाता है। तो इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं बेटा वेल्डिंग के लिए। आइए बस समझ। तो यहाँ जो हीट रिलीज हुई है बेटा, इस वजह से कहाँ यूज़ करेंगे इसको, यूज़ फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बच्चों इसकी कुछ क्या हैं, ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शंस हैं। अभी बच्चों जैसे केमिकल रिएक्शंस देखिए आपने, ऐसे ऑक्सीजन के लिए कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल मतलब जो हम देख करके ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं, वहाँ कोई रिएक्शन नहीं करानी पड़ेगी। और क्या क्या यूजेज होता है, इस बात को भी साथ में जोड़ लेते हैं। यानी दो चीज़ें पढ़ लेंगे हम, ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके कहाँ कहाँ यूजेज होते या हो सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों इनको, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डाइऑक्सीजन। तो बेटा देखो, आपने किसी ने, मैंने, आपने, किसी ने ऑक्सीजन गैस का कोई कलर भी नहीं देखा, ये मानते बेटा गैस है तो कलरलेस है ना, उसकी कोई स्मेल होती है
आप सांस ले रहे हैं, सारे ऑक्सीजन है ना, किसी को ऑक्सीजन की तो स्मेल नहीं आ रही ना। कई बच्चे इमोशनल हो जाएंगे कि खाना बनता है वो तो पता लगता है ना अपने को, तो खाने के जो बेटा इसकी तो बात कर ली हमने, कलरलेस ऑडरलेस गैस है। वाटर के अंदर स्लाइटली मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन जितनी भी है कम होती है, लेकिन वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इसका यूज़ करते हुए एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, जैसे बेटा क्या है, मछली है, मेंढक है, मगरमच्छ है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल। वो क्या करते हैं बेटा, जो ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, उसका यूज़ करके वो सांस लेते हैं। सुना होगा ना, उनके अंदर गिल्स होती है, जैसे हमारे अंदर लंग्स है बेटा, फेफड़े, उनके अंदर गिल्स होती हैं, और गिल्स के थ्रू क्या करते हैं बेटा, उस पानी के अंदर घुली हुई डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करके वो सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। तो ये भी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है ना। अगर मान लो बेटा पानी में सोल्यूबल ही नहीं होता थोड़ा सा, तो क्या होता फिर उनको, तो वो जिंदा नहीं रह पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इसकी। अगली बात है बेटा, एसिटिलीन अभी पढ़ाया था ना, एसिटिलीन मतलब ये, कहीं सोचो सर क्या कह रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बेटा हीट रिलीज होगी। या लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग ना, टूटे हुए मेटल के पार्ट को जोड़ने के लिए, पिघला देगा उसको और इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं बेटा रॉकेट के अंदर, मिसाइल्स के अंदर फ्यूल के रूप में। कई बच्चे कहेंगे जी रॉकेट में तो हाइड्रोजन भी फ्यूल यूज होता है, वो भी होता है, उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ में बेटा क्या यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग ऑफ माइंस, माइंस समझते हो बेटा, कोयले की खान जो होती है उनको ब्लास्ट करने के लिए। इसको किसके साथ मिक्स करके, नाइट्रोजन नहीं बेटा, कोयले के साथ मिक्स करके, कोयले के डस्ट के साथ मिक्स करते हैं, नाइट्रोजन नहीं। कोयले की जो डस्ट होती है ना, उसको ऑक्सीजन के साथ मिला करके पहले माइंस को ब्लास्ट किया जाता है और फिर उसमें से कोयला निकाला जाता है। बोला उन्होंने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऑफ निमोनिया पेशेंट्स। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में मान लो बेटा निमोनिया हो गया किसी को, तो इन्फेक्शन हो जाता है ना, छोटे बच्चों को खास करो, बड़ों को भी होता है, ऐसा नहीं है। तो उनको क्या होता है कि जो नेचुरल बेटा ऑक्सीजन वो सांस के थ्रू लेते हैं, उसमें दिक्कत आती है, जिसको आप बोलते हैं मोटी भाषा में, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं फिर उसको ऑक्सीजन लगाते हैं ना बेटा, यहाँ देखा होगा आपने, कभी हॉस्पिटल में गए होगे तो ऐसे लगा देते हैं ना मुँह के ऊपर, देखा है भाई, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ऐसे लगा देंगे कैप, तो क्या वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। या बेटा पॉइजनिंग हो जाए किसी को बॉडी के अंदर, फूड पॉइजनिंग हो जाए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उसको सांस लेने में दिक्कत है, मैंने एक एग्जांपल बताया, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। सिलेंडर होता है, उसके थ्रू यहाँ माउथ लगा देते हैं बेटा, एक कैप जैसे, उससे उसको सांस आता रहता है। क्वेश्चन आपको पहले ही कराना चाहिए था मेरे को, लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं रहा। जब हम ऑक्साइड पढ़ रहे थे किसके, सल्फर के, SO2 SO3, याद होगा 2-3 दिन पहले वाले लेक्चर में, तो वहाँ पढ़ते थे ना पी पाई बॉन्ड इतने हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड इतने हैं, याद होगा कुछ ऐसे है ना। उसके साथ ही करना चाहिए था, कोई नहीं दे रहा है दुरुस्त है, अब करते हैं। एक तो वो है। एक क्वेश्चन है बेटा ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी से रिलेटेड, जिसकी बात अभी कर रहे थे हम, O2 की रिएक्टिविटी से रिलेटेड। और ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो O2 होता है बच्चों, वैसे तो क्या होता है, N2 भी होता है ना, नाइट्रोजन N2, तो उसकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड। तो ये 2-3 क्वेश्चन है बेटा जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं के अंदर से रिलेटेड है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, मैं जो बॉन्डिंग की बात कर रहा था, मान ले बेटा क्वेश्चन आ गया, वाई ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड। क्वेश्चन समझ आया। डी पाई का मतलब क्या बेटा, ऑक्सीजन का डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा किसी के डी ऑर्बिटल से जुड़ करके। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का डी ऑर्बिटल किसी और के डी ऑर्बिटल से जुड़ के पाई बॉन्ड बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपा, डी पाई बॉन्ड। तो सीधी सी बात है बेटा, देखो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना कि ये वाला आइटम ऐसा बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, किसी का भी आ जाए, तो आपने क्या करना है, उस आइटम का पहले बेटा कन्फिग्रेशन लिखना, 1s2 2s2 2p4, कुल मिला के बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड तो यही बनाएंगे, इनको बनाना पहले 2s2 2p4, ये हो गया बेटा 2p4। देखो बेटा ये P वाला ये बॉन्ड बना लेगा, ये बना लेगा, मैंने कहा ये भी बना लेगा, ये बना लेगा, तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बना सकता है, S बना सकता है और P, D तो नहीं है ना, कहोगे लिख दो जी 2D, क्या फ़र्क पड़ना है, ऐसे नहीं लिखना है। जब बेटा तीसरा सेल आएगा यानी 3s 3p, तब जाके 3D आता है।
ऐसा नहीं कि कोई भी काउंटिंग लिख दी उसके साथ डी जोड़ दो। पहला सेल आएगा तो 1s होगा बस, दूसरा आएगा तो बेटा 2s होगा और 2p होगा, तीसरे से डी स्टार्ट होता है। तो क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो डी है नहीं तो डी पाई का नाम कहाँ से आएगा, इसलिए ये डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। कोई डाउट इसमें? लिखते बेटा इसको, ऑक्सीजन एटम हैज स्मॉल साइज। ऑक्सीजन एटम का साइज क्या है, स्मॉल है। इट डज नॉट हैज डी ऑर्बिटल्स, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। सो इट डज नॉट फॉर्म, इसलिए बेटा ये डी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। पी ऑर्बिटल है, उसका यूज करेगा बेटा, किसी से जुड़ेगा, पी पाई डी पाई बना लेगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे एक और क्वेश्चन आ जाए, वाई नाइट्रोजन हैज लो रिएक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। यह बेटा यही क्वेश्चन आ जाए ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन मतलब क्या है, O2 समझना है। कई बच्चे समझते हैं कि सर क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन मतलब बेटा क्या समझना है, जैसे वो मिलेगा ना उसको बोलते हैं। दोनों के लिए एक ही आंसर है, एक का मतलब बेटा ऑक्सीजन में ऑक्सीजन लिखना, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन। कहीं कहोगे हमारे सर ने एक ही आंसर कहा था तो हम दोनों में एक ही लिख देते हैं। देखिए एक बार समझते हैं इसको। पहले बेटा नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो ऐसा देखा होगा कभी, नहीं तो पढ़ा दूंगा। 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन में, नहीं भी आता तो नो प्रॉब्लम, पढ़ेंगे इसको। तो क्या बोलेंगे बेटा, N2 में जो नाइट्रोजन के एटम है इनके बीच में कितने बॉन्ड हैं, 3। अगर बेटा N2 ने रिएक्ट करना है तो इसको अलग अलग होना पड़ेगा, N अलग और N अलग। कई बच्चे कहेंगे जो अलग करने की जरूरत है, वैसे ना रिएक्ट करा देते हैं, तो वैसे रिएक्ट ही क्यों करेंगे, तो जुड़े हुए हैं बॉन्ड बना के, इनको रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। तो रिएक्ट तो तभी करेंगे ना बेटा जब ये टूट करके बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोजन में एक तो 3 बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन का साइज छोटा है। छोटा मानते होगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड ग्रुप में पहला मेंबर है। तो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने की वजह से बेटा जो ये 3 बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, देनी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर के ऊपर इन तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर पे इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगी, वो तीनों बॉन्ड को तोड़ देंगे, N और N फ्री हो जाएंगे, रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आई बात। ऑक्सीजन में क्या कहोगे, वहाँ 2 बॉन्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बस 3 बॉन्ड की जगह 2 बॉन्ड बता देना है, उतनी नहीं मिल पाती है। टेम्परेचर बढ़ने से बेटा एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। कोई डाउट है बेटा इसमें? लिखते हैं पहले नाइट्रोजन के लिए। तो क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोजन एटम हैज क्या है, स्मॉल साइज एंड क्या कर देगा ये, दिस मेक्स नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। इसलिए बेटा बोल देंगे सो हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। किस लिए बेटा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, टू डिसोसिएट द बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, उसको तोड़ने की। अगली बात है बेटा इसी में, अब बॉन्डिंग से जुड़ी हुई बेटा ये बात है, ये भी बॉन्डिंग की बात करें ना कि कितने बॉन्ड बनेंगे, कौन रिएक्टिव नहीं होगा। कोवलेंसी कभी ना कभी सुना होगा, कोई भी एटम बच्चों, कोवलेंसी मतलब कोवलेंट बॉन्ड को माइंड में रखना।
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन खा के बनता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों? शेयरिंग से। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की जब बराबर बराबर शेयरिंग होती है तो कोवेलेंसी उसी से रिलेटेड है। कोई भी एटम बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हुए जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्या उसकी कोवेलेंसी है। मान लो बेटा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके पास, वो एक की शेयरिंग कर लेगा तो उसकी कोवेलेंसी 1 आ जाएगी। आ रही बात समझ? तो लिखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स formed by an atom is called its, क्या बोलते हैं उसको कोवेलेंसी। मैं बेटा ग्रुप 15 से इस बात को शुरू करके एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद बच्चे देखेंगे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना। एक बॉन्ड बना लिया, 2 3, कोवेलेंसी कितनी आ गई? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ये सिंगल सिंगल वाले बनाएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हैं तो ये क्यों पंगे लेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। लेकिन बेटा अगर यही बात करो मैं फॉस्फोरस के लिए, तो लास्ट में क्या आता बेटा? फॉस्फोरस के आना तो यही है, इसमें कितने आएंगे बेटा? 2, लेकिन ये 3s है बेटा। और P में कितने आएंगे? 3 है ना। और D क्या होगा बेटा? तीसरा आते D खाली होगा ना, तीसरा सेल आते बेटा D आ जाएगा। तो देखें अब एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 3, ये तो पक्का जैसे यहाँ पे था सेम है बेटा, एक ग्रुप का मेंबर है तो। लेकिन ये आगे भी तो जाएगा एक, तो कितने हो गए बेटा? 5। समझ आया? तो क्या बोल देंगे बेटा? नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा है, इस उसके अंदर d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, उसकी कोवेलेंसी 3 है। फॉस्फोरस या उसके नीचे बेटा एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, खाली d ऑर्बिटल है, उसका यूज करके बेटा वो 4 5 तक बॉन्ड बना सकते हैं, उनकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 5 होगी। आया लॉजिक समझ के? है लिखते हैं बेटा इसको। तो नाइट्रोजन हैज कोवेलेंसी of only 3 due to its small size। लेकिन बेटा बाकी एटम जो हैं, बट फॉस्फोरस एंड अदर एटम्स, लेकिन जो फॉस्फोरस और दूसरे एटम्स हैं हैव लार्ज साइज, क्या उनका साइज लार्ज है, एंड क्या उनके पास बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। सो दे कैन शो या दे कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स, कोवेलेंसी ऑफ 5। ये लॉजिक होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इससे रिलेटेड वो कराऊंगा मैं आपको। बच्चों कोवेलेंसी का एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया वाई ऑक्सीजन फॉर्म्स ओनली 2 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है? 2 कैसे बनाएगा? आपने पढ़ा होगा, या तो ऐसे डबल बॉन्ड बना लेगा कहीं, ये देखो ऐसे, या डबल नहीं बनाया तो कहीं क्या कर लेगा? 2 ऐसे क्या बना लेगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड। मतलब कुल मिला के 2 बॉन्ड बनाता है। बट सल्फर एंड अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, दूसरे मेंबर इस ग्रुप के कैन फॉर्म, कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 and 6 बॉन्ड्स आल्सो।
तो बच्चों जो हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए बात करी थी, सेम वही बात करना है आपने ऑक्सीजन, सल्फर और बाकी एलिमेंट के लिए। एलिमेंट बदल है, रीजन बेटा क्या है, सेम है। मैं आपको लिख करके समझाता हूँ। देखो जैसे ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 1s2 2s2 2p4, लास्ट में कितने वैलेंस हो गए? 6 हो गए ना, 2 6। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में बच्चों? एस सब शेल में कितने हैं? 2 हैं। और पी सब शेल में कितने हैं? 4 हैं। पी में हो गए आपके 4। अब देखें यहाँ कितने सिंगल बॉन्ड इसके पास? 2 है ना। तो मैंने कल भी सिखाया था ना, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, स्टेबल है। ये भी क्या बेटा? स्टेबल है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये बना लेगा और एक ये, बात खत्म। और तो कोई स्कोप नहीं इसके पास, इसको हम सिंगल भी नहीं कर सकते और ना कोई है सिंगल। अगर बात करेंगे बच्चों सल्फर की, 16 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में क्या बनेगा? 3s2 3p4। यहाँ भी 6 ही वैलेंस है। बस नया काम क्या बच्चों, यहाँ पे डी का ऑर्बिटल क्या आ गया? वैकेंट आ गया, खाली आ गया। तो क्या बनेगा? ऐसे ऐसे कुछ बनेगा। 3s के अंदर कितने हैं? 2 है। और 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। और डी जो क्या होगा यहाँ पे? वैकेंट होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, एक ये बनाएगा बॉन्ड सिंगल, एक ये बनाएगा। अब बच्चों ये एक्साइटेड होके आगे जा सकता है ना, तो कितने हो गए सिंगल? तो 4 बन सकते हैं बॉन्ड कोवेलेंट। अगर ये भी एक्साइटेड होके चला गया तो कितने सिंगल हो गए? 6 बन सकते हैं। वही मैंने कहा ना, नाइट्रोजन वाला सेम रीजन है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसकी कोवेलेंसी 2 होगी। सल्फर या इसके बाद का कोई मेंबर है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से 2 से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन भेज करके 4 या 6 बॉन्ड तक बना सकते हैं, इसलिए उनकी कोवेलेंसी 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। कोई डाउट हो बेटा इसमें तो बताएं। ठीक है, लिखते हैं इसको। तो ऑक्सीजन एटम हैज स्मॉल साइज, सेम बेटा वही रीजन है नाइट्रोजन वाला ही, एंड इट डज नॉट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। क्या करने के लिए? टू फॉर्म मोर देन 2 बॉन्ड्स, 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए सो इट्स कोवेलेंसी, इसलिए इसकी जो कोवेलेंसी कितनी है? 2 है। लेकिन सल्फर या उसके बाद का मेंबर, बट सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स हैव लार्ज साइज, उनका साइज क्या है? लार्ज है। और उनके पास क्या है? खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसलिए क्या कर सकते हो? सो दे कैन फॉर्म कितने बॉन्ड बना सकते हैं? अप टू 6 बॉन्ड। बात करें ग्रुप 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो वहाँ भी कोवेलेंसी का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखो, मान लो मैं ये लिख दूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ सीधे ग्रुप 17 के लिए। ये लिखा गया बच्चों, वाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड। फ्लोरीन सिर्फ क्या करेगा? एक ही बॉन्ड बनाता है। या इसको बदल दे बेटा, ऐसे लिख दे, और फ्लोरीन हैज, फ्लोरीन की जो कोवेलेंसी कितनी है? 1 है। एक बॉन्ड बना है, एक कोवेलेंसी, एक ही बात है, हैज कोवेलेंसी ऑफ 1।
लेकिन जो बाकी के हेलोजन है, बाकी कौन से बेटा, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बट अदर हेलोजेंस कैन शो कोवलेंसी अप टू कहां तक जा सकते हैं वो, 7। उनकी कोवलेंसी 7 तक क्यों जा सकती है। तो बच्चों मैं कन्फिग्रेशन लिखता हूं, आप समझ जाओगे, लिख भी लोगे खुद। देखो अगर फ्लोरीन में 9 है तो क्या बनेगा कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p5, कुल मिला के 2 7, लास्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 में बच्चों 2 किस में है, s में, और p में कितने हैं, 5 है। तो s में हो गए बेटा कितने, 2, और p में कितने हो गए बेटा, 5। ये बना देंगे हम 5, ये हो गया बच्चों 2p5। आप खुद देखें, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड सिर्फ एक ऑर्बिटल में है, तो वही राम कहानी पुरानी। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए सिर्फ ये एक ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। आइए बात समझ। अगर बात करते हैं बेटा क्लोरीन की, या उसके बाद कोई भी मेंबर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी वही है बेटा, 7 ही है, 2 8 है ना, 7, लेकिन ऑर्बिटल आ जाएंगे इसमें एक्स्ट्रा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0। अब देखें यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन p में है, s में 2 हैं, d खाली है। तो इसका बेटा अगर कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, 3s के अंदर 2 आ गए, 3p के अंदर बेटा कितने हो गए, 5, और d क्या हो गया, खाली। तो अगर आप इसको चेक करते हैं बच्चों, तो एक अनपेयर्ड है, एक तो बनेगा ही, लेकिन क्योंकि वही बात बेटा, क्लोरीन या इसके बाद वाले एलिमेंट्स का साइज बड़ा है, इनके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक्साइटेड होके जाएगा। कितने अनपेयर्ड हो गए बेटा, 3 हो गए ना, तो कितने बॉन्ड बने, 3। फिर अगर ये भी जा सकता है एक्साइटेड होकर बेटा, ये भी चला गया, तो कितने बॉन्ड बने, 5। फिर बेटा ऐसे ये वाला भी चला गया, तो कितने बॉन्ड बने, 7। ये लॉजिक होता, लिख लोगे रीजन। जैसे आपने ऑक्सीजन सल्फर का लिखा था, बस वो ऑक्सीजन की जगह फ्लोरीन लिख देना है, और सल्फर की जगह क्लोरीन और बाकी के हेलोजन आ जाएंगे। ग्रुप 18 को भी निपटा लेते हैं। मान लिया बेटा ग्रुप 18 से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ गया, वाई कोवलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का क्या है बेटा, 0 है। 0 का मतलब क्या, वो बॉन्ड या बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है। कोवलेंसी 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो आप सबको रीजन पता है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होता है, और जिसका कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होगा क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये स्टेबल है तो इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं, इसलिए बॉन्ड नहीं बनाते। भाई आपने पढ़ा ना, भाई कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। उनके इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही पूरे हैं, तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, इसलिए कोवलेंसी क्या आएगी उनकी, 0। तो क्या रीजन हो जाएगा इसका बेटा, ड्यू टू फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 या नोबल गैसेज डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए सो देयर कोवलेंसीज, इसलिए उनकी जो कोवलेंसी है क्या है बेटा, 0। तो बच्चों यहां तक आपका जो कोवलेंसी वाला टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों टॉपिक का नाम है एलिमेंटल स्टेट, नाम सुना भी होगा इसका कई बार।
दो वर्ड है ना, एलिमेंटल मतलब एलिमेंट, स्टेट मतलब उसकी कौन से स्टेट है। समझने के लिए बच्चों हम जब से साइंस पढ़ रहे हैं ऐसे सुनते हैं ना, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, H तो नहीं लिखते, यानी हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट क्या होगी, वो हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट किस स्टेट में मिलेगा, H2 की स्टेट में मिलेगा। अभी हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की, थोड़े दिन पहले पढ़ा भी था, डाई ऑक्सीजन बोलते हैं ना उसको, O2 लिखते हैं, यानी ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट कौन से स्टेट में मिलेगा, O2 की स्टेट में मिलेगा। फॉस्फोरस है तो उसका क्या लिखते हैं फॉर्मूला, P4, यानी फॉस्फोरस नाम का एलिमेंट, देखा होगा फॉर्मूला सुना होगा, P4 की स्टेट में मिलता है, वो उसकी एलिमेंटल स्टेट है। क्लियर, यानी कोई भी एलिमेंट जिस स्टेट में मिलेगा वो क्या होता है, उसका एलिमेंटल स्टेट होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई किसी स्टेट में मिल जाएगा। जैसे मान लिया जाए मैं ग्रुप 15 से स्टार्ट करूं तो नाइट्रोजन की स्टेट क्या है, N2 डाइएटॉमिक, फॉस्फोरस की क्या है, P4 टेट्राएटॉमिक। तो ऐसा क्या जादू है कि नाइट्रोजन के लिए तो N2 है लेकिन फॉस्फोरस के लिए क्या है, P4 है। तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। मान लो बेटा ऐसा आ जाए, वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक स्टेट, डाइएटॉमिक बेटा क्या, दो एटम N2, लेकिन जो फॉस्फोरस है, बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन टेट्राएटॉमिक स्टेट। तो अगर बच्चों आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो ये आप सबको अब समझ आ गया होगा, या पहले से सब बच्चों को पता है, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक अब n देखो बेटा, मान लो 7 हो गए टोटल, 5, p देखो बेटा 15 है, लास्ट में बैलेंस तो कितने आए, 5 आए ना। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, आप कहेंगे सर 3 की, 3 मिलते हैं इसके 8 हो जाएंगे। इसको भी कितने की नीड है बेटा, 3 की नीड है। तो एक नाइट्रोजन का एटम अपने 3 बॉन्ड बना के एक और नाइट्रोजन एटम से और जुड़ जाएगा। देखो दो बातें इसमें, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड बना के दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ गया। क्या होता है बेटा, एक तो नाइट्रोजन का साइज छोटा, एक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। दो वर्ड बोले मैंने, साइज छोटा है इसलिए एक से ज़्यादा एटम को नहीं जोड़ सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए बेटा जो 3 बॉन्ड बन गए हैं उनके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा ये, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे कोई और एटम को जोड़ने के लिए। ये भी पकड़ के रखेगा और ये भी पकड़ के रखेगा, इसलिए फ्री नहीं होगा ताकि और कोई एन जुड़ जाए, ना ये फ्री होगा कि कोई और एन जुड़ जाए। दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसा होने की वजह से 2 नाइट्रोजन के एटम ट्रिपल बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं और उसकी स्टेट क्या जाती है, N2। साइज छोटा है इसलिए भी और एटम नहीं जुड़ सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ये ना ये छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ना ये छोड़ेगा, ये दोनों के दोनों ऐसे जुड़े रहते हैं। इसमें क्या बेटा, फॉस्फोरस का साइज बड़ा है ना, इससे साइज बड़ा होने की वजह से उसका फायदा उठाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। तो यानी क्या बेटा, साइज बड़ा होने का मतलब कई सारे p के एटम जुड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, वो अपने साथ नए इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं। तो ऐसा होने की वजह से p क्या करता है बेटा, देखो ये जो एटम है, अब खुद देखना है, बॉन्ड ये भी 3 ही बनाएगा लेकिन क्या थोड़ा फ्री हो गया, साइज बड़ा है। देखो एक p जोड़ दिया, 2 p जोड़ दिया, इसने क्या जोड़ दिया, तीसरा p जोड़ दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन फ्री है ना बॉन्ड वाला, यहाँ जुड़ने के लिए, ये यहाँ पे जुड़ने के लिए और ये यहाँ पे जुड़ने के लिए। इन्होंने क्या किया था, 1 2 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ने पकड़ लिया था। ये क्या करे भाई, तू भी रख ले, तू भी रख ले और तू भी रख ले। देखो इसने इसको भी इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, यहाँ भी यूज हुआ और यहाँ भी यूज हुआ। तो ये लॉजिक होता है, समझ आया क्या बोला मैंने। नाइट्रोजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए बेटा 2 एटम ट्रिपल बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं, उसकी स्टेट आ जाएगी N2 डाइएटॉमिक। P का साइज बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसलिए बेटा क्या होगा, फॉस्फोरस के कितने एटम जुड़ सकते हैं आपस में, 4 एटम जुड़ सकते हैं और उसकी स्टेट क्या आ जाएगी, P4 आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, लिखते हैं इसको। तो नाइट्रोजन एटम हैज
स्मॉल साइज क्या होता है, साइज इसका छोटा होता है, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसलिए 2 एटम्स ऑफ 2 एटम किसके, नाइट्रोजन के, कंबाइन टुगेदर आपस में जुड़ जाते हैं बाय फॉर्मिंग क्या बना करके, ट्रिपल बॉन्ड, और इसकी जो स्टेट होगी, एंड इट्स स्टेट इज, कैसे स्टेट है इसकी, डायटोमिक। लेकिन बट फॉस्फोरस एटम है लार्ज साइज, साइज बड़ा है, और क्या बेटा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कम क्या है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए क्या होगा, सो 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, और इसकी जो स्टेट है टेट्राएटॉमिक होगी, या बेटा ये P4 के स्टेट में मिलेगा। 15 में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, इस एलिमेंटल स्टेट से क्या क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो आप सब क्वेश्चन तो जानते हैं, आंसर ढूंढना है बस। ये आ जाए बेटा वाई, सर ग्रुप 15 में फॉस्फोरस चार के, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, कोई भी है, उन सब की स्टेट क्या होगी आपकी, टेट्राएटॉमिक होगी। आर्सेनिक होगा तो AS4 होगा। क्यों होगी, क्योंकि वह शुरुआत होगी ना बड़े साइज की फॉस्फोरस से, बाकी सबका साइज तो क्या उससे बड़ा ही है। क्वेश्चन था बेटा वाई नाइट्रोजन इज ए गैस, नाइट्रोजन एक गैस है, बट जो फॉस्फोरस है वो कौन सी स्टेट में मिलेगा, सॉलिड। तो देखो बेटा कभी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि वाटर तो है लिक्विड, लेकिन H2S है गैस। फिर आपको पढ़ाते थे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और H2S के मॉलिक्यूल वन डर वाल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ भी बेटा क्या करना है, N2 की बात करी तो एक N2 नहीं, N2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कौन सा बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं उस पर उसकी स्टेट डिपेंड करती है। ये बात समझ आई। जैसे आपने एक H2O की स्टेट लिक्विड थोड़ी ना है, H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। आपने एक बाल्टी पानी लिया तो उसमें एक तो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, बहुत सारे हैं, उनके आपस की बॉन्डिंग कैसे, उसके ऊपर उसकी स्टेट डिपेंड करती है। तो हम देखेंगे बेटा N2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर उसकी स्टेट डिपेंड करेगी। तो बेटा ये जो N2 के मॉलिक्यूल हैं ये, या P4 के मॉलिक्यूल आपस में वन डर वाल बॉन्डिंग बना करके जुड़े हुए। सुना होगा नाम कभी वन डर वाल बॉन्ड का। दुनिया का सबसे वीक बॉन्ड होता है, कई बार पढ़ाया भी होगा मैंने शायद, ठीक। दुनिया में सबसे वीक बॉन्ड है बेटा जो दो मॉलिक्यूल को आपस में बांध करके रखता है, वीकेस्ट बॉन्ड। और बेटा वन डर वाल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, वो कमजोर होगा कि मजबूत होगा, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पे या उसके बेटा किस पे, सरफेस एरिया पे। भाई बड़ा मॉलिक्यूल है ज़्यादा जुड़ेगा, वन डर वाल बॉन्ड ज़्यादा होगा। छोटा मॉलिक्यूल है, जागते रहो, कम जुड़ेगा, वन डर वाल बॉन्डिंग क्या होगी वहाँ, वीक होगी। तो आप देखें बेटा N2 में से और P4 में से साइज छोटा N2 का है, N से बनाइए। साइज बड़ा बच्चों किसका है, P4 का है। तो वन डर वाल बॉन्डिंग साइज पे डिपेंड करेगी। यहाँ वन डर वाल बॉन्डिंग कम होगी, यहाँ बेटा वन डर वाल बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। कम मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे बेटा ज़्यादा होगी। तो क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग वीक हो गई ना बेटा, वीक मतलब साइज छोटा है तो वन डर वाल बॉन्डिंग वीक हो गई। तो जिस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग वीक होगी उसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, वो क्या होगा, गैस होगा। और जहाँ वन डर वाल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो मॉलिक्यूल
पास पास आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं ना बचपन से साइंस में कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और सॉलिड के क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से वन डेर वाल बॉन्डिंग वीक होगी, इसलिए बच्चों क्या होगा, गैस होगा। फॉस्फोरस का साइज बड़ा होने की वजह से वन डेर वाल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ये मॉलिक्यूल पास पास होंगे, क्या होगा, ये सॉलिड होगा। तो लिखते हैं इसको। तो N2 है स्मॉल साइज, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वन डेर वाल बॉन्ड, वन डेर वाल बॉन्ड की स्ट्रेंथ इज लो। और क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन एक गैस होगा, लेकिन बट P4 का साइज बड़ा है, P4 हैज लार्ज साइज या लार्ज एरिया, जो लिखना चाहो बच्चों। इसलिए यहां पे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वन डेर वाल बॉन्ड, वन डेर वाल बॉन्ड की स्ट्रेंथ और क्या आ जाएगा बच्चों, P4 एक से, या आप कर सकते हैं खुद, वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन कैसे एग्जिस्ट करता ऑक्सीजन, डायटोमिक स्टेट में O2, लेकिन जो सल्फर है, बट सल्फर एग्जिस्ट इन हेक्सा एटॉमिक, हेक्सा मतलब बच्चों 6 और ओक्टा एटॉमिक, ओक्टा मतलब 8। अब जैसे बच्चों सेलेनियम आ गए इसके बाद, तो वो भी ऐसे हेक्सा या ओक्टा एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से शुरुआत हो गई है। तो बेटा जो आपने फॉस्फोरस के लिए पढ़ा वही लॉजिक है, क्या, ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बेटा 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे, ना इलेक्ट्रॉन फ्री है आगे जुड़ने के लिए, ना एटम के पास जगह नया एटम जुड़ने के लिए, इसलिए इसकी स्टेट क्या है बेटा, O2 है। जो नाइट्रोजन के लिए लिखा था वो ऑक्सीजन के लिए लिखना है, बस ट्रिपल बॉन्ड की जगह बेटा यहाँ क्या करना है आपने, डबल बॉन्ड लिख देना है, ठीक है। गाय का प्रस्ताव वाला काम नहीं करना, बार बार सुनाता हूँ ना बच्चों को। एक भाई बच्चा था, पहले होता था ना हिंदी मीडियम में, जो हम पढ़ते थे गाय का प्रस्ताव लिखो, आप सबने पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा हो, ज़माना बदल गया है। तो उस बच्चे ने क्या किया, गाय के प्रस्ताव को पूरा रट लिया, पेपर में गया, मेरा मित्र आ गया, ये भी प्रस्ताव चलता था ना पहले, आप सबने शायद पढ़ा हो। तो बच्चे को तो पूरा याद था ना, तो वो क्या किया, उसने मेरा मित्र की जगह गाय का प्रस्ताव लिखना शुरू कर दिया। कैसे लिखा, मान लो जैसे नाम होते थे ना ऐसे मनमाने, मोहन मेरा मित्र है, ये पहली लाइन तो उसको आती थी हिंदी में लिखनी, बाकी गाय का प्रस्ताव शुरू हो गया। उसके पास एक गाय है ना, उसकी 4 टांगे हैं, 2 सींग है, उसका रंग सफ़ेद है, गाय दूध देती है ना, दूध अमृत के साथ, सब लिखने के बाद फिर लास्ट में उसको एक और लाइन याद थे, मेरा मित्र की भगवान उसकी आयु लंबी करे। तो वो काम नहीं करना है, सिर्फ एक ही चेंज है बेटा, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लिखना है, और वहाँ ट्रिपल बॉन्ड की जगह यहाँ क्या लिखना है बेटा, डबल बॉन्ड लिखना है। लिख लेंगे इसका आंसर। अब मैं थोड़ा आगे मूव करता हूँ, ग्रुप 17 यानी हेलोजन फैमिली। ये तो आप फॉर्मूले देखते भी होंगे, O2 एसिड कहीं लिखा है। हेलोजन वाले में क्या आता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है, वाई, यहाँ कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सबके लिए सेम क्वेश्चन है, वाई हेलोजन्स एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, 2 एटम की स्टेट में मिलते हैं। जैसे बेटा F2 Cl2 Br2 I2, ऐसा क्यों होता है? सीधा सा लॉजिक है बच्चों, देखो कोई भी हेलोजन है, मान लिया मैंने फ्लोरीन लिया, मैंने पहले भी सिखाया था ना इंटर हेलोजन में कि हर एक हेलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, या नोबल गैस से इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। क्या हो जाएगा बेटा, 2 7। क्लोरीन है बेटा, क्या लग रहा है आपको देख के, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इनको, एक की। उसको पूरा करने के लिए बेटा एक हेलोजन एटम अपने एक और एटम से जुड़ जाएगा। पंगा ही नहीं ना फालतू का कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए,
एक हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम से जुड़ा, इसको भी एक चाहिए, एक और एटम से जुड़ गया, वो काम पूरा हो गया, इसलिए स्टेट क्या होगी इनकी डायएटॉमिक। आई बात समझ? तो क्या बोलेंगे बेटा, ईच हेलोजन एटम, हर एक हेलोजन के एटम को हैज नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हेलोजन क्या करेगा बेटा, एक और एटम से जुड़ जाएगा। सो हेलोजन कंबाइंस विद